लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी कॉस बी बराबर सी कॉस सी हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु अथवा समकोण त्रिभुज है। ये दो बातें हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए लिखते हैं हम मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे कि कोज्या सूत्र लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ कोज्या सूत्र। देखो कोज्या सूत्र क्या होता है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। ये होता है कॉस ए बराबर बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग बटे में आता है 2bc। इसी प्रकार आप चाहो तो कॉस बी का सूत्र भी लिख सकते हैं। कॉस बी का सूत्र होता है ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटा 2ac। इसी प्रकार आप कॉस सी का भी सूत्र लिख सकते हो। अब हमें जो दिया है उसी से हम हल करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ से अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, देखिए जो मान हमें दिया गया है मैं लिख लेता हूँ। हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी में बी कॉस बी बराबर दिया है सी कॉस सी के बराबर। तो यहाँ से मान रख देता हूँ मैं बी। देखिए कॉस बी किसके बराबर होता है, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी के वर्ग के बराबर होता है ये, और बटे में हो जाएगा 2ac बराबर ये होगा c और ये बराबर होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग और बटे में कितना है 2ab। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2a से 2a तो कट जाएगा, b को और c को इधर गुणा कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा b का वर्ग उसके बाद a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये हो जाएगा c का वर्ग। तो यहाँ होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग। अब हम इन सभी को गुणा कर लेते हैं तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखो ये होगा a का वर्ग b का वर्ग, उसके बाद होगा ए बी का वर्ग c का वर्ग प्लस b का वर्ग c का वर्ग, फिर होगा माइनस b की घात 4 माइनस b की घात 4। फिर देखिए यहाँ पर c का वर्ग a का वर्ग c का वर्ग a का वर्ग, फिर हो जाएगा b का वर्ग c का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग और फिर हो जाएगा माइनस c की घात कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पर ये तो कट जाएगा। अब आप बराबर किधर ले आइए सभी को। तो ये होगा a का वर्ग b का वर्ग माइनस c का वर्ग a का वर्ग और यहाँ से b की घात 4 प्लस c की घात 4 बराबर कितना हो गया 0। अब दो दो के समूह यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ से हम a का वर्ग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा b का वर्ग माइनस c का वर्ग और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये b की घात 4 माइनस c की घात 4 हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा b का वर्ग माइनस c का वर्ग और b का वर्ग प्लस c का वर्ग। अब हम इसे यहाँ से b का वर्ग माइनस c का वर्ग भी कॉमन ले लेते हैं। तो b का वर्ग माइनस c का वर्ग हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस c का वर्ग बराबर 0। दो गुणनखंड आए, दोनों की तुलना 0 के बराबर करी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे b का वर्ग माइनस c का वर्ग बराबर 0 या a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस c का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ से देखिए अगर b का वर्ग बराबर c का वर्ग होगा तो b बराबर कितना हो जाएगा c हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल तो धनात्मक ही लेंगे। और यहाँ से a का वर्ग किसके बराबर होगा b का वर्ग प्लस c का वर्ग, जो पाइथागोरस प्रमेय है अर्थात ये समकोण त्रिभुज के लिए संबंध है और ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए संबंध है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो आप अतः अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु
सम द्विबाहु या समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है, यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।